अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू द एजी इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने चैप्टर नंबर 1 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं, तो इसमें आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स इन कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस। यानी कि इसका मतलब है कि किस तरह हमारे 2 से 3 बॉडी के फंक्शंस मिलकर एक लाइफ प्रोसेस को लेकर चलते हैं। हमारे बहुत से ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल फंक्शन है रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि रेस्पिरेशन होती कहाँ है। रेस्पिरेशन हमारे लंग्स में होती है, दैट इज़ हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। वो हम ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचाते हैं और उसी टाइम पे हम पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट लेकर लंग्स में आते हैं और उसको एक्सेल करते हैं। इसका छोटा सा अगर मैं आपको ब्रीफ देती जाऊँ तो दे सेड ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और हम जब इनहेल कर लेते हैं तो हम लंग्स में आर्टरी से ऑक्सीजन लेते हैं और हार्ट तक लेके जाते हैं और उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अब वो हार्ट का क्या काम है, हार्ट बेसिकली पंप करके उन्हीं सारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और सेम टाइम पे हार्ट जो कैपिलरीज़ हैं उनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और आर्टरीज़ के थ्रू, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ लेके जाते हैं, लंग्स में लेके जाते हैं और वहाँ एक्सलेशन के प्रोसेस से वो उसको बाहर निकाल देते हैं। और इसी तरह ये दोनों सिस्टम आपस में इंटीग्रेट करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी सिस्टम को चलाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें रिसीविंग इंफॉर्मेशन। रिसीविंग इंफॉर्मेशन का मतलब है ह्यूमन बॉडी कैसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। वट इज़ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द चेंज ला रही हो, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा चेंज हो रहा हो, वो दैट इज़ इंफॉर्मेशन। और वो अगर बॉडी उसको डिटेक्ट करे, अगर बॉडी उसको डिटेक्ट करे तो इट मीन्स कि ह्यूमन बॉडी में सेंसेस हैं। सेंस क्या होती है? सेंस एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी इस काबिल बनती है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सके। अगेन इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन हमारी सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद हमारी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स कहलाता है। सो बेसिकली रिसीविंग इंफॉर्मेशन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। रिसीविंग, जो चीज़ इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखा कि आपके पास देयर इज़ अ हॉट केटल, आपने देखा आपके सराउंडिंग में थोड़ी चेंजिंग्स आई, देयर इज़ अ हॉट केटल, आपने उसको प्रोसेस किया कि आपकी जो केटल है ये गर्म है, इसमें पानी पक रहा है, नीचे अगर स्टोव ऑन है। अब आपने क्या करना है, आपने उसको टच नहीं करना है, ये आपका रिस्पॉन्स होगा उस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, ये आपका रिस्पॉन्स होगा। सो सेंसेस बेस करती हैं रिसीविंग्स पे। प्रोसेस किया जाता है सेंसेस के थ्रू और फिर हमारी बॉडी उसका रिस्पॉन्स करती है। फिगर में भी आपको ऐसे ही दिखाया गया है कि जैसे ही हॉट केटल को उसने फिंगर लगाई, रिसीव हुआ, हमारे ब्रेन ने इस चीज़ को रिसीव किया, प्रोसेस किया कि दैट इज़ अ वार्म, तो फ़ौरन हमने अपनी उंगली को पीछे कर लिया और दैट इज़ अ हॉट। सो व्हाट वी डू, बेसिकली हम अपने लाइफ में भी कुछ ऐसे ही करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी सेंसेस उसको डिटेक्ट करती हैं, हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं और ब्रेन का यहाँ काम है उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके, उस फंक्शन को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग बॉडी का रिस्पॉन्ड करवाना। यहाँ से हमें पता चला कि हमारी सेंसेस भी जो हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि फंक्शंस आपस में जो सिस्टम है वो आपस में इंटरलिंक्ड होता है। यहाँ से भी हमें ये पता चल रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपस में ब्रेन के थ्रू इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड है, इसी तरह हमारी बॉडी की जो इंफॉर्मेशन है वो भी ब्रेन के थ्रू पूरी दूसरी बॉडी पार्ट्स को इंटरलिंक करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम एक्टिविटी नंबर 1.4 को देखें तो उसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन के हमने रिस्पॉन्सेज देखने हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 इज़ कंप्लीट और इसके आगे आपके पास MCQs आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी और अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा होगा, हर पॉइंट को, ईच पॉइंट को आपने गेन किया होगा, तो आप समझ जाएंगे कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।